यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करें। ये बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। डिटेल बात करूँगा दोस्तों। एमसीबी के टाइप क्या है और कितने टाइप के एमसीबी होते हैं, इसके भी बात करूँगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और आधा अधूरा वीडियो देखने से ज्ञान भी आधा होता है दोस्तों। पूरा देखिए, वीडियो अच्छी समझ आएगी दोस्तों। तो हम बात करते हैं एमसीबी के बारे में। एमसीबी बहुत ही अच्छा युक्ति है घरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों आइए बने रहिए वीडियो में। एमसीबी का पूरा नाम है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर का मतलब होता है कम से कम। ये जो टर्म है दोस्तों, मिनिएचर का मतलब होता है कम से कम। कम से कम किसी भी शब्द का, कोई अक्षर का कोई मीनिंग होता है दोस्तों किसी भी सेंटेंस में। सर्किट हो गया, परिपथ हो गया, ब्रेकर यानी तोड़ना होता है। तो कम से कम समय में इसको तोड़ देना, तो डेट इज कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। अब देखिए दोस्तों, यह एक प्रकार का कहेंगे तो एक प्रकार का स्विच है। जैसे स्विच होता है ना दोस्तों, जस्ट लाइक ये भी एक स्विच है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक स्विच है। इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक स्विच। ये इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक स्विच होता है दोस्तों। जब भी हाई करंट अगर एमसीबी से होकर गुजरता है दोस्तों, तब यह कंडीशन में ट्रिप हो जाता है। एमसीबी जैसे यहाँ सर्किट बनाया, एक एमसीबी है दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ से सप्लाई जा रहा है, एक लोड लगा दिया, मान लीजिए एक रेजिस्टिव लोड लगा दिया, ये लोड हो गया आपका। जब यहाँ से सप्लाई, यहाँ से लाइन गुजरता है, तब क्या होता है, जब मान लीजिए लोड शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लीजिए शॉर्ट हो गया इस तरह से, शॉर्ट आपस में, तो ये क्या करेगा, जो एमसीबी जो आपका ऑन पोजीशन में है, ये ट्रिप कर जाएगा। उस कंडीशन में ट्रिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट का मतलब है ये रेजिस्टेंस से होकर नहीं गुजर के ये डायरेक्ट शॉर्ट हो गया। तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, शॉर्ट को ही अपनाता है, बाधा की तरफ नहीं जाता। जैसे कि यह रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक बाधा है इसका, तो हमेशा शॉर्ट परिपथ को ही, शॉर्ट रास्ता को ही अपनाने का कोशिश करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से आएगा तो हाई करंट जनरेट होगा, जिसके कारण एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने का दो कंडीशन है दोस्तों। पहला है शॉर्ट सर्किट, और दूसरा है दोस्तों ओवरलोड। ये दो कंडीशन में एमसीबी ट्रिप करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है दोस्तों सडनली, अचानक उसमें बहुत हाई करंट इसमें से गुजर जाना। और ओवरलोड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे एक मशीन है और मशीन ने मोटर करंट लिया 10 एम्पियर, फिर 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, इस तरह से करंट को इंक्रीज करने का मतलब है कि मशीन में ये जो ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड कैसे हुआ दोस्तों, मान लीजिए मोटर है, ये मोटर नॉर्मल कंडीशन मान लीजिए 10 एम्पियर लेने का है। अब वो क्या कर रहा है, किसी कारण, किसी वजह से वो 10, 15, 20, 25 इस तरह से ले रहा है, यानी वो ओवरलोड में जा रहा। इसको शॉर्ट सर्किट नहीं बोलेंगे दोस्तों, ये ओवरलोड में जा रहा है किसी कारण से। मान लीजिए इसमें पानी आ गया, इसमें पानी मॉइस्चर वगैरह घुस गया। अब मॉइस्चर घुसने के बाद क्या होता है, दो वाइंडिंग के बीच में एक लेयर बना देता है जो एक रेजिस्टेंस का काम करने लगता है।
बीच में पहले जब जिस सूखा अवस्था में क्या होता है, इसमें वार्निश होता है। वार्निश क्या करता है, दो दो आपका कंडक्टर को मतलब हाई रेजिस्टेंस में रखता है। कंडक्टिव इसका कंडक्ट इसके साथ नहीं होता है, इसके साथ इसका कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है, तो पानी एक क्या है, कंडक्टर का काम करता है, तो इसका साथ है कांटेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, वो इधर भी फ्लो होगा। अगर दो तार आपस में अगर टच हो जाते हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट यहाँ नहीं हो रहा। दो कंडक्टर के बीच में अगर कोई लेयर बनता है, एक माध्यम बनता है कि यहाँ से करंट यहाँ हल्का हल्का लीकेज होना, तो उसमें क्या करता है दोस्तों, तो एक माध्यम के द्वारा धीरे धीरे अगर करंट लीकेज हो रहा है, रिस रहा है, उसको लीकेज करंट कहते हैं। उस कंडीशन में ओवरलोड बनता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के बारे में, यानी कि हम कह सकते हैं एबनॉर्मल करंट फ्लो होना। एमसीबी, ये जो एमसीबी है दोस्तों, ये एमसीबी का साइन होता है दोस्तों इस तरह से। ये एमसीबी से अगर एबनॉर्मल करंट फ्लो होगा, एबनॉर्मल करंट अगर फ्लो होगा, तो डेड कंडीशन में आपका ओवरलोड स्थिति आएगा। ठीक है दोस्तों, एमसीबी का अगर सिंबल दिखाएं, हो गया ओवरलोड और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। दोस्तों इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये हो गया ओवरलोड, ओवरलोड OL इसे लिखते हैं ओवरलोड। और ये हो गया दोस्तों शॉर्ट सर्किट। इसका सिंबल का पहचान है दोस्तों। एमसीबी आप देखे होंगे, एमसीबी का ऊपर में इस तरह से साइन रहता है, ये वाला साइन यहाँ पर दिया रहता है, और इधर में लिखा रहेगा आपका B10 C10, ऐसे करके दोस्तों आपने देखा होगा कि ये क्या है, ये क्या है। ये तो टाइप हो गया, आगे वाला BCDKZ ये टाइप हो गया दोस्तों, और इसका इधर वाला आपका नॉमिनल करंट हो गया दोस्तों, यानी आपका रेटेड करंट जिसको बोलते हैं, कि ये आपका ओवरलोड का काम करता है। ठीक है, ओवरलोड में ये वाला एम्पियर काम करता है, जैसे मैंने अभी ओवरलोड के। लेकिन जो शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, उस कंडीशन में यहाँ काम नहीं करता। उसका जो आपका अलग लिखा रहता है, आपने देखा होगा 10,000 और नीचे लिखा रहता है 3, या नीचे लिखा रहेगा आपका 2। इस तरह से 10,000 भी होगा, 6,000 होगा, 7,500 होगा, इस तरह से लिखा रहता है दोस्तों। तो ये एमसीबी का सिंबल को भी जानना जरूरी है दोस्तों। अगर एमसीबी में काम कर रहे दोस्तों, तो उसका डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में भी एमसीबी है। एमसीबी का काम क्या है, कैसे काम करता है दोस्तों, क्योंकि आप अपना सेफ्टी के लिए एमसीबी लगाते हैं। तो और आगे देखिए दोस्तों, एमसीबी जो है दोस्तों कितना पोल में आता है वो भी जानना है। आपने घर में देखा होगा, सिंगल पोल का देखा होगा, डबल पोल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पोल देखे होंगे। 2 पोल सिंगल पोल घर में, क्योंकि 3 पोल का ज़रूरत नहीं है, 4 पोल का ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एमसीबी इस तरह से रहेगा। इस तरह से एमसीबी, आपने एमसीबी का पहचान है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 4 पोल है दोस्तों। तो कितना पोल हुआ दोस्तों, 1 2 3 4, यहाँ 4 कॉन्टैक्ट है। इसका साथ इसका कांटेक्ट हुआ, ये दोनों कांटेक्ट हुआ, और इसका साथ, ये हो गया 4 पोल। इसको दोस्तों 4 पोल का एमसीबी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, एक लाइन 1 होता है इसमें, ये लाइन 2 हो गया, लाइन 3 हो गया, लाइन 4 तो होता नहीं दोस्तों, क्योंकि RY भी 3 ही फेज होता है इंडस्ट्री में। और उसके बाद लास्ट वाला जो होता है न्यूट्रल होता है, प्लस न्यूट्रल। तो 4 पोल में
इतना होते हैं, L1 L2 L3 और प्लस न्यूट्रल 4 पोल का, ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और सिंगल पोल दोस्तों इस तरह से आपने देखा होगा, सिंगल पोल, ये सिंगल पोल MCB है। इसमें सिर्फ एक पोल है, इसको बोलता है वन पोल, सिंगल पोल भी बोलेंगे। तो ये घर में वगैरह यूज होता है। सिर्फ इसमें लाइन सप्लाई, लाइन हम देते हैं, लाइन आउटपुट ले लेते हैं, न्यूट्रल नहीं देते दोस्तों। कोई भी MCB में चाहे 2 पोल हो, 1 पोल हो, चाहे 3 पोल हो, उसमें MCB में न्यूट्रल नहीं दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 4 पोल का है, इसमें न्यूट्रल का अलग है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डबल पोल का मतलब होता है 2 कॉन्टैक्ट होगा, जैसे यहाँ ये 2 कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। ये हुआ डबल पोल का 2 कॉन्टैक्ट होगा, ये इसका साथ होगा, ये इसका साथ होगा, 2 पोल का कॉन्टैक्ट हुआ। और 3 पोल का 3 कॉन्टैक्ट होगा दोस्तों, इस तरह से। ये हो गया आपका 3 पोल, इसको बोलते हैं 3 पोल, इसको बोलता है 2 पोल। तो इस तरह से MCB 4 पोल तक आते हैं दोस्तों। तो घरों में आपका सिंगल पोल और डबल पोल, ये 2 तरह का MCB आप देखे होंगे दोस्तों। इधर डबल पोल में आपका L और N, इधर से देंगे L और N, आउटपुट ले लेंगे। इधर से देते इधर से निकल जाता है, इधर से देते इधर। MCB का ही काम है, लेकिन आगे का जो काम है, मेन काम इसका अंदर होता है दोस्तों। MCB सिर्फ 2 कंडीशन में ट्रिप होता है दोस्तों, याद रखिए, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। दूसरा वाला जो ओवरलोड है वो मैंने बता दिया कि ऊपर में जो आपका लिखा रहता है, जैसे C10 MCB का ऊपर में आपका लिखा होगा। जैसे यहाँ पर एक MCB इस तरह से बना रहता है, इस मान लीजिएगा इसका लीवर है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पर आप देखे होंगे C10 ऐसे लिखा रहेगा, तो ये ओवरलोड को दर्शाता है। और एक लिखा रहेगा आपका 10,000 इस तरह से, और नीचे लिखा रहेगा 3 2। तो ये क्या, यही शॉर्ट सर्किट को दर्शाता है दोस्तों। 10,000 नीचे 3, तो इसका मैं अभी बात करता हूँ दोस्तों। तो यही हुआ, ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ यही हुआ मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक। अब देखिए दोस्तों, थर्मल ट्रिप, थर्मल ट्रिप यानी कि थर्मल ट्रिप। अब आप सोचिएगा थर्मल कहाँ से आई है। थर्मल ट्रिप का मतलब होता है जो गर्म होकर ट्रिप करना, धीरे धीरे गर्म होना। जैसे मैंने शुरू में बताया 10 एम्पियर हुआ, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, इस तरह से वो थर्मल ट्रिपिंग हुआ। यानी कि उसमें स्ट्रिप धीरे धीरे गर्म हो रहा, एम्पियर ले रहा, गर्म हो रहा धीरे धीरे, कुछ समय, कुछ सेकेंड ले रहा है, कुछ समय ले रहा दोस्तों। देखे होंगे अगर धीरे धीरे कुछ समय के बाद ट्रिप हो रहा, तो क्यों होता है, वो जो थर्मल ट्रिप बोलते हैं उसको, थर्मल कंडीशन में वो ट्रिप होता है। तो थर्मल उसको बोलेंगे फॉर स्लो एक्टिंग ओवरलोड, इसको बोलेंगे दोस्तों फॉर, इसको बोलेंगे स्लो एक्टिंग ओवरलोड्स, स्लो एक्टिंग ओवरलोड, ये थर्मल ट्रिप को दोस्तों। तो अब दूसरा है दोस्तों ये वाला शॉर्ट सर्किट। तो ये हुआ दोस्तों मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ट्रिप बोलेंगे इसको। ओके दोस्तों, तो मैग्नेटिक ट्रिप क्या होगा, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट दोस्तों, इंस्टेंटेनियस शॉर्ट सर्किट के कारण इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक ट्रिप। इंस्टेंटेनियस, अब बोलेंगे इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है दोस्तों क्षणिक,
तुरंत एकदम सडनली क्षणिक जैसे आया बहुत हाई एम्पियर। ओके दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि बादल चमका। ओके दोस्तों, दो बादल चमका, इस तरह से बिजली चमका और नीचे से एक पोल है, पोल से वायर के थ्रू सप्लाई गुजर रहा है। ओके दोस्तों, तो ये जो दो बादलों के बीच में लाखों एम्पियर जो इसमें सप्लाई निकल रहा है, करंट निकल रहा है, ये करंट क्या करेगा, इस वायर को क्रॉस करेगा। ठीक है दोस्तों, वायर में भी सप्लाई जा रहा है, वोल्टेज जा रहा, करंट जा रहा, और यहाँ से आकाशीय बिजली इस पर एक क्रॉस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉस करने क्या होगा, इसमें जो इसका जो असर है इस वायर में भी आएगा, जिसके कारण एक घर में जो जा रहा सप्लाई वो आपका टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह जो भी घर का पीसी हो गया, टीवी, एलईडी टीवी हो गया या कोई भी टीवी, उसको जलाकर राख कर देगा, इसका सर्किट को डैमेज कर देगा। तो ये आकाशीय बिजली से बचने के लिए मैंने एक MOB के बारे में बताया था इसके पहले क्लास में दोस्तों, उसको बढ़िया से देखिए। MOB बहुत ही 10-15 रुपया का एक पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दुकान में मिलेगा, उसको आप लगा दीजिए। उसको ना समझ आए तो उसको एक बार मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, और डिटेल से मैं उसको समझाऊंगा। तो ये हो गया आकाशीय बिजली जो चमकता है, ये हो गया तुरंत। इसमें क्या लाखों एम्पियर, हजारों एम्पियर से लाखों एम्पियर करंट बहता है। लेकिन MCB में आपका जो 10,000 जो लिखा रहता है, 10,000 शॉर्ट सर्किट के लिए लिखा रहता है, माने इतना करंट ये आपका झेल सकता है ये MCB शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। यानी इस कंडीशन में, ओवरलोड में नहीं, ओवरलोड नहीं बोलेंगे दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, यानी दो तार आपस में भिड़ जाना, वो हो गया शॉर्ट सर्किट। उसमें समय नहीं लगता, उसमें नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड से भी कम समय, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा तो बहुत कुछ खाक कर देगा। और 1 मिली सेकेंड से भी कम उस समय में ये बहुत हाई करंट लेता। मान लीजिए कि ये इस तरह से करंट लिया, इस तरह से सोचिए यहाँ से यहाँ तक करंट लिया, फिर आगे बढ़ा, तो ये जो करंट है आपका, इसको क्लैंप नहीं कर पा रहा। ठीक है दोस्तों, यही जो इंस्टेंटेनियस जो हमारा जो वोल्टेज है, करंट है, ये आगे को बढ़ जा रहा, यही घर का सामान को ख़राब करता है। आपने सुना होगा घर का सामान जल गया, यही कारण है आकाशीय बिजली से। तो इससे बचने के लिए हमने बताया था MOB के बारे में, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर के बारे में, तो उसको अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। तो ये MCB, ये जो 10,000 लिखा रहता है दोस्तों, ये 10,000 इसी समय काम करता है। 10,000 एम्पियर करंट को ये ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए बना हुआ है, डिजाइन किया गया है। और नीचे 3 जो है, ये 3 इसका समय, मतलब 3 मिली सेकेंड तक ये काम, इसको एनर्जी लिमिट कहते हैं। ये जो 3 है ना दोस्तों, इसको कहते हैं एनर्जी लिमिटिंग इसको कहते हैं दोस्तों, एनर्जी लिमिटिंग कहते हैं। तो दोस्तों अब समझें कि और अच्छी तरह से एनर्जी की पहचान, अब एनर्जी की पहचान करना है। अब MCB में आप पहचानेंगे कि इसमें लेबलिंग मार्किंग होता है, मार्किंग होता है, C10, 10,000 वगैरह वगैरह कुछ लिखा रहता है, फिर इस तरह से सिंबल दिया रहता है, इस तरह से ओवरलोड हो गया, शॉर्ट सर्किट कैसे करके दिया रहता है। तो MCB में इसको पहचान कर आप समझ सकते हैं कि ये ओवरलोड में इतना काम आएगा C10 का, फिर शॉर्ट सर्किट में 10,000, फिर जो 3 है आपका एनर्जी लिमिट में काम आएगा, कितना समय लेगा, ये मिली सेकेंड लेगा, ये कितना सेकेंड लेगा, 10,000, ये सब अभी बताया मैंने आपको। अब C10 जो लिखा रहता है दोस्तों,
इसको बोलते हैं रेटेड करेंट। ये जो 10 है दोस्तों, ये हो गया रेटेड करेंट, मतलब दिया हुआ आपको करेंट। सी आपका टाइप हो गया कि ये आपका इंडक्टिव लोड के लिए बना है दोस्तों। तो ये सीन हो गया इंडक्टिव लोड के लिए। तो ये हो गया आपका मार्किंग, लेवल मार्किंग हो गया, इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेटेड करंट हो गया। ये ओवरलोड के लिए काम आएगा, जहाँ ऊपर में लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट के लिए नहीं दिया गया, ये ओवरलोड के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये रेटेड करंट यानी कि IN इसको लिखते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। IN, N मीन्स नॉमिनल करंट। ये नॉमिनल करंट हुआ दोस्तों। नॉमिनल करंट का जहाँ बात करें दोस्तों, नॉमिनल करंट IN, आपने MCB वगैरह में, MCCB में आपने देखा होगा, उसमें IN लिखा रहता है, यानी आपका रेटेड करंट जो है, नॉमिनल करंट है, वो दिया रहता है। तो यह कहेंगे दोस्तों, यह आपका जो MCB है दोस्तों, MCB का यह मैक्सिमम करंट बोलेंगे उसको, जो हैंडल कंटिन्यूसली विदाउट ट्रिपिंग ड्यू टू थर्मल ओवरलोड। जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे, अभी जैसे बताया है C10, ये हो गया नॉमिनल करंट। ओके दोस्तों, C10 हो गया, B10 हो गया, D10 हो गया, Z10 हो गया, K10 हो गया। इस तरह से 5 प्रकार का, 5 टाइप का MCB के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये तीनों का ट्रिपिंग और उसका करंट क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब उसका जो MCB के ऊपर में आपने तो ये देख लिया, ओवरलोड ट्रिप हो रहा है इससे, ये जो लिखा रहता है। और शॉर्ट सर्किट के लिए जैसे कि आपका 6 किलोवोल्ट, 7.5 किलोवोल्ट, 10 किलोवोल्ट, इस तरह से लिखा रहेगा। ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट के लिए। ठीक है दोस्तों, ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बोलेंगे, ब्रेकिंग कैपेसिटी दोस्तों, ये जो शॉर्ट सर्किट है इसको ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बोलेंगे, या इसको हम और भी बोलेंगे मैक्सिमम फॉल्ट करंट, मैक्सिमम फॉल्ट करंट, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम फॉल्ट करंट बोलेंगे। 10,000 यहाँ 3 लिखा रहेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट के लिए ये डिनोट रहता है, इसको हम लोग ऐसे ही बोलेंगे ICN। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया IN नॉमिनल करंट, उसी तरह से शॉर्ट सर्किट ICN भी बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, और इसको बोलेंगे अब क्या दोस्तों, एनर्जी लिमिटिंग है, तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, एनर्जी लिमिटिंग बोलते हैं इसको। तो इस तरह से सिंबल मार्किंग, लेवल मार्किंग इस तरह से दिया रहता है। ये हो गया लेवल मार्किंग, इसी को बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद C10, ये लेवल मार्किंग में है। ठीक है दोस्तों, और एक साइन दिया रहेगा, ओवरलोड है, शॉर्ट सर्किट है, इस तरह से आपका साइन दिया रहेगा दोस्तों। ये MCB का ऊपर में दिया रहेगा दोस्तों। IN, ये जो IN है नॉमिनल करंट, इसको बोलेंगे दोस्तों कि वह अधिकतम करंट बोलेंगे। अधिकतम करंट है जिसको MCB बिना ट्रिप किए हुए लगातार वहन कर सकती है। जैसे मैंने बताया, शुरू 10 लिया, 15 लिया, 20 हो गया, यानी रेटेड करंट जैसे B10 C10, इस तरह से ये हो गया आपका नॉमिनल करंट। ओके दोस्तों, ओवरलोड ये जो करंट है, ओवरलोड कब पैदा हो जाता है दोस्तों? जब सर्किट में असामान्य से अधिक करंट बहता है। जब नॉर्मल करंट 10 एम्पियर है दोस्तों,
जब 10 से 15, 20, 25, 30 ये हो गया ओवरलोड। और शॉर्ट सर्किट जैसे दो तार आपस में भिड़ गया, उस कंडीशन में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोस्तों कितना करंट यहाँ से यहाँ रिटर्न जा रहा है। हज़ारों लाख भी हो सकता है। ओके दोस्तों, बहुत हाई एम्पियर। इसमें क्या होता है, अगर एमसीबी ट्रिप नहीं किया तो तार भी खाक हो जाता है जल के। आपका अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसमें उस समय में कितना कम करंट एम्पियर फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट ओवरलोड का डिटेल दोस्तों।